तो कहानी की शुरुआत टीवी पर एक डॉक्टर के इंटरव्यू दिखाने से होती है, जिसमें वो बता रही थी कि हाल ही में उन्होंने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है, जो कि उन्होंने एक वायरस को जेनेटिक तौर पर तैयार करके बनाया है। वो बताती है कि उन्होंने लगभग 10,000 नौ कैंसर पेशेंट्स पर इसका इस्तेमाल किया, जिससे वो सभी के सभी 10,000 नौ कैंसर पेशेंट्स पूरी तरह से ठीक हो गए। इसके बाद हमें 3 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहां यूएस का मैनहट्टन शहर पूरी तरह से खंडर बन चुका था। यहाँ कोई भी इंसान अब नहीं रहता, लोगों की गाड़ियां और बिल्डिंगें भी टूटी पड़ी हैं। एक तरह से ये पूरी सिटी अबैंडन सिटी में बदल चुकी थी, क्योंकि 3 साल पहले जिस वायरस को जेनेटिक तौर पर कैंसर ठीक करने के लिए बनाया गया था, उससे इन्फेक्टेड होकर लोग म्यूटेंट में बदलने लगे, जिन्हें डार्क सीकर कहा जाता है, जो कि इंसानों को मारकर पूरी दुनिया में फैलने लगे। अब हम यहाँ पर विल को देखते हैं, जो कि इस अबैंडन सिटी में अपने डॉग सैम के साथ अकेला रहता है। उसके अलावा कोई भी इंसान यहाँ पर नहीं है। हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपने रात के खाने के लिए हिरन का शिकार कर रहा होता है, लेकिन जब वो यहाँ पर एक हिरन को मारने वाला होता है तो उस हिरन को एक शेरनी झपट कर मार देती है। अब विल चाहता तो उस शेरनी को मारकर इस हिरन को अपने साथ ले जा सकता था, पर तभी यहाँ पर उसकी घड़ी का अलार्म बज जाता है, जो कि उसके घर वापस लौटने का था, चाहे वो किसी भी हालत में कहीं पर भी हो, क्योंकि शाम हो चुकी थी और जल्द ही रात होने वाली थी। और रात में ही वो डार्क सीकर बाहर निकलते हैं, क्योंकि डार्क सीकर सूरज की रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए वो दिन के टाइम पर अंधेरी वाली जगहों पर छुपे रहते हैं और फिर रात में ही बाहर निकलते हैं। अब इधर विल को जब अपनी घड़ी का अलार्म सुनाई देता है तो वो अपने डॉग को लेकर तुरंत अपने घर आ जाता है और फिर सूरज के डूबने से पहले अपने घर के सारे खिड़की दरवाजों को अच्छे से लॉक करके एक गन लेकर अपने डॉग के साथ बाथटब में चौंकने से सो जाता है, क्योंकि रात होते ही बाहर डार्क सीकर फैल चुके थे और वो छोटी सी आवाज होने पर भी वहां पहुंच जाते थे। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जब वायरस की वजह से पूरी दुनिया में डार्क सीकर फैलने लगे थे, जिसके बारे में पता चलते ही विल जल्दी से अपने घर जाता है और वहां से अपनी बीवी और अपनी एक छोटी सी बच्ची को लेकर एयरपोर्ट की तरफ निकलता है। दरअसल यहाँ पर विल अपनी बीवी और अपनी बच्ची को बचाने के लिए उन्हें यहाँ से एक दूर सेफ जगह भेज रहा था, इसलिए वो अपनी वाइफ से कहता है कि तुम जितने हो सके उतने ज्यादा पैसे निकाल लेना और कम से कम 2 हफ्तों का खाना लेकर सेफ हाउस में रहना। 2 हफ्तों के बाद वो भी वहाँ आ जाएगा। पर तभी कार के रेडियो में न्यूज आती है कि प्रेसिडेंट अगले 3 दिनों में न्यूयॉर्क शहर को पूरी दुनिया से अलग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वायरस बहुत तेजी से फैल रहा था। इसलिए अब यहाँ पर एयरपोर्ट पर भी काफी भीड़ लगी होती है, क्योंकि सभी लोग अब जिंदा रहने के लिए यहाँ से जाना चाहते हैं। अब क्योंकि विल मिलिट्री में एक हाई ऑफिसर था, तो वो जल्दी से अपनी वाइफ और अपनी बेटी को लेकर गेट पर पहुंचता है, जहां पर मिलिट्री वाले एक मशीन के जरिए पता लगा रहे थे कि वो इंसान इन्फेक्टेड है या नहीं। अब यहाँ पर विल और उसकी बेटी की जांच होती है तो वो दोनों इन्फेक्टेड नहीं निकलते, लेकिन जब मशीन से विल की वाइफ को स्कैन किया जाता है तो वो उसमें इन्फेक्टेड दिखाता है, जिस वजह से अब मिलिट्री वाले विल की वाइफ को आने नहीं देते। तब विल उन्हें उसकी वाइफ को दोबारा से स्कैन करने के लिए कहता है और इस बार जब मशीन स्कैन करती है तो वो नेगेटिव निकलती है, यानी कि वो इन्फेक्टेड नहीं थी। जिसके बाद विल की वाइफ को भी गेट से अंदर कर लिया जाता है और फिर विल जल्दी से अपनी वाइफ और अपनी बेटी को एक हेलीकॉप्टर में बैठा देता है। दरअसल यहाँ पर शहर के सभी लोगों को जो कि इन्फेक्टेड नहीं थे, उन सभी को यहाँ से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। अब हेलीकॉप्टर में जाने से पहले विल की बेटी विल को एक छोटा सा डॉग देती है, जो कि उन्होंने पाला था। इसके बाद हेलीकॉप्टर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी पास ही में एक दूसरे हेलीकॉप्टर पर डार्क सीकर हमला कर देते हैं, जिससे वो हेलीकॉप्टर आउट ऑफ कंट्रोल होकर सीधे उस हेलीकॉप्टर से जा टकराता है जिसमें विल की वाइफ और उसकी बेटी थी, और इस हादसे में वो लोग मारे जाते हैं। अब ये कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ विल जब सुबह उठता है तो वो सबसे पहले एक्सरसाइज करता है, जिसके बाद वो अपने लैब में जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि यहाँ विल काफी लंबे टाइम से इन्फेक्टेड लोगों को ठीक करने के लिए इस वायरस के वैक्सीन को बनाने की कोशिश कर रहा है। उसने यहाँ बहुत सारे इन्फेक्टेड चूहों पर अपनी वैक्सीन का इस्तेमाल किया था, पर यहाँ पर अभी भी उन चूहों पर कोई असर नहीं हुआ था। वो अभी भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे। लेकिन तभी विल की नजर एक चूहे पर पड़ती है, जो कि पहले के मुकाबले काफी शांत था और वो नॉर्मल बिहेव कर रहा था, जिसे देखकर विल को लगता है कि शायद उसकी बनाई गई वैक्सीन काम करने लगी है। इसलिए वो अब रिकॉर्ड करके बताता है कि वो अब इस वैक्सीन को इंसानों पर टेस्ट करेगा, जो कि डार्क सीकर बन चुके हैं। इसके बाद विल बाहर जाता है। वो बाहर जाकर कुछ चीजें रोज करता था। वो रोज म्यूजिक सीडी लेने के लिए एक शॉप पर जाता है, जहां वो वहां पर रखी डमीज से बातें किया करता था, क्योंकि वो यहाँ पर 3 सालों से अकेला ही रह रहा है और उसने इन 3 सालों में किसी इंसान को यहाँ पर नहीं देखा। इसलिए वो अपना मन बहलाने के लिए इन डमीज से ही बातें कर लेता है। इसके बाद वो एक जगह पर जाता है, जहाँ से वो सभी रेडियो चैनल्स पर एक मैसेज भेजता है कि अगर उसकी आवाज कोई सुन रहा है तो वो उनकी मदद कर सकता है। उसके पास खाना और रहने के लिए जगह है, इसलिए जिसे भी मदद की जरूरत हो वो उसे रोज दोपहर के इसी टाइम पर मिल सकता है। इसके बाद जब विल एक जगह पर गोल्फ खेल रहा होता है तो उसके डॉग को सामने कुछ हलचल दिखाई देती है,
जिसे चेक करने के लिए विल जब अपनी गन से देखता है तो वहाँ उसे एक हिरन दिखाई देता है, जिसे देखकर विल उसका शिकार करने के लिए उसका पीछा करने लगता है। लेकिन वो हिरन एक बिल्डिंग के अंदर चला जाता है, जहाँ की अंदर बहुत अंधेरा था, जो देखकर विल तो रुक जाता है। पर विल का जो डॉग सैम था वो हिरन का पीछा करते हुए बिल्डिंग के अंदर चला जाता है, जिसे बचाने के लिए विल भी अब जल्दी से अंदर जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसका डॉग बहुत डरा हुआ है और सहमा हुआ है। और तभी विल को महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है। फिर जब विल पीछे मुड़ता है तो वहाँ पर एक डार्क सीकर था जो कि विल पर हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए विल अब भागते हुए उस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर से नीचे कूद जाता है, जहाँ बिल्डिंग से उसका पीछा करने वाला एक डार्क सीकर भी नीचे गिर जाता है, जो कि सूरज की रोशनी में आते ही जलकर मारा जाता है। अब क्योंकि विल को एक इन्फेक्टेड इंसान यानी कि डार्क सीकर चाहिए था अपनी वैक्सीन को टेस्ट करने के लिए, तो वो इनमें से एक डार्क सीकर को पकड़ने के लिए इस बिल्डिंग के बाहर एक ट्रैप लगाता है और अंदर की तरफ अपने खून की एक शीशी को फोड़कर बाहर आ जाता है, जिसके थोड़ी ही देर बाद उसके ट्रैप में एक डार्क सीकर फंस जाता है जो कि बहुत चिल्ला रहा था। तब विल अपनी गन से उसकी एक जोर की मारता है, जिससे वो डार्क सीकर बेहोश हो जाता है। और तभी अंदर से एक डार्क सीकर चिल्लाते हुए बाहर की तरफ आता है, जो कि विल को गुस्से से देखकर चिल्लाता है, जो देखकर विल भी हैरान था। लेकिन फिर वो उस म्यूटेंट को अपने लैब में ले आता है, जहां वो उस पर वो वैक्सीन ट्राई करता है, जिससे कि वो चूहा शांत और नॉर्मल बिहेव कर रहा था। अब यहाँ पर विल देखता है कि ये म्यूटेंट फीमेल थी, जिसके गले के पीछे एक बटरफ्लाई का निशान बना था और इसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। विल जब इस पर अपनी दवाई टेस्ट करता है तो इससे उसकी हार्ट बीट धीरे धीरे कम होने लगती है, जो देखकर विल को लगता है कि शायद उसकी दवा काम करने लगी है। लेकिन तभी वो म्यूटेंट उठ जाती है और जोर जोर से चिल्लाते हुए बेहोश हो जाती है, जिसे देखकर विल की उम्मीद टूट जाती है और वो इस म्यूटेंट को लैब में छोड़कर रिकॉर्ड करके बताता है कि उसके ब्लड टेस्ट से पता चलता है कि अभी तक वो इस वायरस से हवा और स्पर्श से होने वाले इन्फेक्शन से बचा हुआ है, पर कुत्तों या जानवरों को ये डार्क सीकर के काटे जाने से हो सकता है, और जो दवा इंसानों पर काम करती है वो इन डार्क सीकर्स पर नहीं करती। इसके बाद वो उस डार्क सीकर के बारे में बताता है जो कि थोड़ी देर के लिए सूरज की रोशनी में आ गया था, जिसके बारे में वो कहता है कि शायद खाने की कमी या भूख की वजह से वो लोग अपने जीने का तरीका बदल रहे हैं और ये सब इंसानों के लिए बहुत खतरनाक है। अब अगले दिन विल जब अपने डॉग के साथ बाहर था तो उसे सड़क के बीच पर एक डमी दिखाई देता है, जिससे वो अक्सर सीडी प्लेयर लाते वक्त बातें किया करता था, जिसे यहाँ सड़क पर देखकर वो गाड़ी से उतरता है और उस डमी की तरफ गन पॉइंट करता है। अब क्योंकि वो इस जगह पर काफी सालों से रह रहा है तो वो अचानक से उस डमी को यहाँ देखकर घबरा जाता है और वो उससे सवाल करने लगता है कि तुम यहाँ पर कैसे, जवाब दो मुझे। जिसके बाद वो उससे इरिटेट होकर उस डमी पर गोलियां चला देता है। फिर जब विल उसके पास जाता है तो वहाँ जमीन पर पानी गिरा पड़ा था, जिसके नीचे एक फंदा लगा था। विल जब उस पानी के ऊपर खड़ा होता है तो उसमें उसका पाँव फंस जाता है, जिससे वो उल्टा लटक जाता है और इसमें उसके सर पर भी चोट लग जाती है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। दरअसल यहाँ पर ये उसी तरह का ट्रैप था जिस तरह की विल ने उस डार्क सीकर को पकड़ने के लिए लगाया था, और अब डार्क सीकर ने विल के लिए ये ट्रैप लगाया था जिसमें कि विल फंस चुका था। और यहाँ पर उसका डॉग सैम उसे भौंककर उठाने की कोशिश करता है, पर विल होश में नहीं आता। और फिर जब शाम होती है तो तब जाकर विल को होश आता है और इस टाइम पर सूरज ढलने ही वाला था। जिसके बाद विल अपनी जेब से एक चाकू बाहर निकालता है और अपने पैर में लगी उस रस्सी को काट देता है, लेकिन जब वो नीचे गिरता है तो वो चाकू उसी के पैर पर लग जाता है। अब विल जैसे तैसे करके यहाँ से अपने डॉग के साथ जाने की कोशिश करता है तो अंदर से वही डार्क सीकर जो कि कुछ देर के लिए सूरज की रोशनी में आ गया था, वो अपने 2 खूंखार इन्फेक्टेड कुत्तों को लाता है और विल पर छोड़ देता है, जिससे लड़ते हुए विल उन कुत्तों को गोली मार देता है। पर इस लड़ाई में विल का डॉग सैम भी इन्फेक्टेड हो गया था, क्योंकि उन कुत्तों ने सैम को भी काट लिया था, जो देखकर अब विल जल्दी से अपने डॉग को लैब में लाता है और उसे पूरी तरह से इन्फेक्टेड होने से बचाने के लिए अपनी वो दवाई देता है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। तब विल उसके पूरी तरह से इन्फेक्टेड होने से पहले रोते हुए अपने हाथों से उसका गला और मुंह दबाकर मार देता है, जो करना उसके लिए बहुत दुखदायी था, क्योंकि इस डॉग को उसकी बेटी ने उसे दिया था। और उसके साथ ही विल हंसता था, खेलता था और बातें करता था। और अब सैम के जाने के बाद विल इस पूरे शहर में अकेला पड़ चुका था, इसलिए वो अब सैम की मौत का बदला लेने के लिए अगली रात उन डार्क सीकर को मारने के लिए चला जाता है, जहां वो उन डार्क सीकर्स को अपनी गाड़ी से कुचलने लगता है। पर इस सब में विल की गाड़ी पलट जाती है और फिर हम यहाँ उसी डार्क सीकर को देखते हैं जो कि सूरज की रोशनी में आ गया था। वो यहाँ पर इन सभी डार्क सीकर्स का बॉस था और उसी का ही कहना ये सारे म्यूटेंट मानते थे। अब यहाँ पर विल गाड़ी पलटने की वजह से बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था, जिसके पास वही डार्क सीकर का बॉस आता है और वो उसे जैसे ही खाने वाला था तो तभी पीछे से एक तेज रोशनी आती है, जिसे देखकर वो सारे डार्क सीकर भागने लगते हैं। और तब एक लेडी विल को उठाकर अपनी गाड़ी में लाती है और उससे पूछती है कि वो कहाँ रहता है।
यहाँ विल की हालत ऐसी थी कि वो बेहोश होने ही वाला था, पर फिर भी वो बेहोश होने से पहले अपने घर का एड्रेस बता देता है। इसके बाद अगले दिन जब विल की आंख खुलती है तो वो अपने आप को अपने घर में देखता है और एक बच्चा उसके घर पर टीवी देख रहा था। फिर जब वो किचन में जाता है तो वहाँ पर एक लड़की थी जो विल को बताती है कि उन्होंने रेडियो पर उसका मैसेज सुना था और वो उस जगह पर उसका शाम तक इंतजार कर रही थी। फिर वो लोग जब शाम के टाइम वहाँ से आ रहे थे तो वो उन्हें डार्क सीकर्स के बीच फंसा हुआ मिला, जिसके बाद वो उसे बचाकर यहाँ ले आई। फिर यहाँ वो विल को अपने बारे में बताती है कि उसका नाम एना है। उनके साथ और भी लोग थे पर वो सभी डार्क सीकर का शिकार बन गए और अब वो और उसका बेटा ही बचे हैं। फिर वो उसे कहती है कि वो लोग बॉर्मंड जा रहे हैं जहाँ की और भी उनके जैसे बचे हुए लोग रह रहे हैं, क्योंकि वो जगह ठंडी है और ठंड में ये वायरस मर जाता है। पर विल को इस बात पर यकीन नहीं होता कि और भी लोग बचे हुए हैं। उसे लगता है कि सब लोग मर चुके हैं, जो लोग नहीं मरे वो डार्क सीकर बनकर घूम रहे हैं। ये कहकर वो गुस्से में यहाँ से चला जाता है। पर इसके थोड़ी देर बाद एना जब उसके पास दोबारा आती है तो वो विल से कहती है कि वो कल यहाँ से चले जाएंगे। फिर वो विल को भी अपने साथ चलने के लिए कहती है, पर विल उसे मना कर देता है और कहता है कि ये वायरस यहीं से फैला था तो वो यहीं रहकर इसका इलाज ढूंढेगा। जिसके बाद वो एना को अपने साथ अपनी लैब में ले जाता है जहां उसने उस फीमेल डार्क सीकर को रखा था। अब यहाँ पर वो फिर से उस डार्क सीकर को एक वैक्सीन देता है और फिर उसे बर्फ के बीच में लेटा देता है, क्योंकि ये वायरस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन एना अभी भी विल को अपने साथ बॉर्मॉन्ड बचे हुए लोगों के पास चलने के लिए कहती है। तब विल उसे कहता है कि इस वायरस से 90% लोग मारे जा चुके हैं और बचे हुए 9% लोग डार्क सीकर में बदल गए और बचे 1% लोग इन सारे डार्क सीकर्स का शिकार बन गए, इसलिए कोई भी बचे हुए लोगों की बस्ती नहीं है। लेकिन एना को यकीन होता है कि बॉर्मॉन्ड में बचे हुए लोग हैं। तब विल उससे पूछता है कि तुम्हें किसने बताया, तो एना कहती है कि उसे भगवान ने इशारा दिया। अब यहाँ पर जल्द ही रात होने वाली थी तो विल अपने घर के सारे खिड़की दरवाजों को बंद कर देता है। लेकिन जब रात होती है तो उसे घर के बाहर से बहुत सारे डार्क सीकर्स की आवाजें सुनाई देती हैं, जिसे सुनकर वो एना से पूछता है कि तुम मुझे किस टाइम पर यहाँ पर लाई। तब एना उसे बताती है कि बस सुबह होने वाली थी। तो फिर विल उसे कहता है कि इसका मतलब है कि उन्होंने हमें ढूंढ लिया है और वो अब अपने घर के बाहर लगाए गए बहुत सारे ट्रैप्स को ब्लास्ट करने लगता है, जिसमें बहुत सारे डार्क सीकर भी मारे जाते हैं। पर अभी भी उनका लीडर सभी डार्क सीकर को घर के अंदर भेजता रहता है, जहां अब बहुत सारे डार्क सीकर घर के अंदर घुस जाते हैं और वो विल और एना पर हमला कर देते हैं, जिनसे लड़ते लड़ते विल एना और उसके बच्चे को अपने साथ अपनी लैब में ले आता है, जहां वो देखता है कि इस फीमेल म्यूटेंट को जो उसने लास्ट टाइम वैक्सीन दी थी वो काम करने लगी है, यानी कि उसने इस वायरस का क्योर बना लिया है। पर तभी यहाँ पर अब वो सभी डार्क सीकर और उनका लीडर आ जाता है और वो अब उस बुलेट प्रूफ ग्लास को तोड़ने लगते हैं जिसके अंदर विल और एना थे। तब यहाँ पर विल जोर जोर से चिल्लाकर कहता है कि मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, तुम शांत हो जाओ। पर वो कहाँ उसकी बात सुनने वाले थे और वो डार्क सीकर उस कांच को तोड़ने में लगा रहता है, जिससे इस कांच में बटरफ्लाई का निशान बन जाता है। और ऐसा ही बटरफ्लाई का निशान एना और उस म्यूटेंट के नेक पर भी था, जिससे विल को याद आता है कि आखिरी बार उसकी बेटी भी बटरफ्लाई की ही बात कर रही थी। जिसके बाद वो अब इस फीमेल म्यूटेंट से ब्लड निकालता है और एना को दे देता है, क्योंकि अब यही इस वायरस का क्योर था। जिसके बाद विल अपने डोर में से एक ग्रेनेड निकालता है और जैसे ही वो डार्क सीकर उस कांच को तोड़ता है तो विल उस ग्रेनेड को अपने साथ उन पर ब्लास्ट कर देता है, जिससे वो सारे डार्क सीकर मारे जाते हैं और विल भी। इसके बाद हम देखते हैं कि एना वॉरमॉट उस जगह पर पहुंच चुकी है जहां पर कि बचे हुए लोग थे और वो यहाँ पहुंचकर इन्हें वो वैक्सीन दे देती है जो कि विल ने बनाई थी और यहीं पर यह कहानी एंड हो जाती है। इसके अलावा इसकी एक और एंडिंग है जिसमें हम देखते हैं कि जब वो डार्क सीकर शीशे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था तो वो अपने खून से शीशे पर एक बटरफ्लाई का निशान बनाता है और फिर विल जब उस फीमेल म्यूटेंट के नेक पर भी बटरफ्लाई का निशान देखता है तो उसे अपनी बेटी की बटरफ्लाई वाली बात याद आती है। जिसके बाद वो उस फीमेल म्यूटेंट को उस डार्क सीकर के पास लाता है और उसे एक इंजेक्शन देता है, जिससे वो फीमेल म्यूटेंट होश में आ जाती है, जो देखकर वो डार्क सीकर का बॉस उस फीमेल डार्क सीकर को गले लगाता है, जिससे पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अब यहाँ पर बाकी के डार्क सीकर थे वो विल को खाना चाहते थे, पर तभी जो इनका बॉस था वो एक जोर से आवाज देता है और इन सभी को रोक देता है। जिसके बाद ये डार्क सीकर उस फीमेल डार्क सीकर को लेकर यहाँ से चले जाते हैं और फिर इसके अगले दिन हम देखते हैं कि विल भी अब एना के साथ बचे हुए लोगों के पास जा रहा है और ये रेडियो पर मैसेज भेजते हैं कि अगर किसी को मदद की जरूरत है तो वो उनसे मिल सकते हैं और यहीं पर यह कहानी एंड हो जाती है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर के साथ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। बाकी मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल की और वीडियोस को भी एंजॉय कर सकते हैं।